हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एलर्जी। तो एलर्जी दो प्रकार की होती है जो कि हमारी बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं इंटरनल। किसी डस्ट पार्टिकल या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होकर हमारे बॉडी में अगर इनगल्फ हो जाती है तो इसका मतलब है वो हमारे इंटरनली हमारे बॉडी में एलर्जी होती हैं, जैसे हमारे अल्सर्स या हमारे ड्राई कफ। इस टाइप की जो एलर्जीज होती हैं वो हमारी इंटरनल में कंसीडर की जाती हैं। और एक्सटर्नल की अगर हम बात करते हैं तो हमारी स्किन में इस टाइप के सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे रैसेस या हमारे रिंग वॉर्म टाइप्स के हमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल एलर्जी बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अ कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स एबनॉर्मली टू अ फॉरेन सब्सटेंस। किसी भी फॉरेन पार्टिकल का जब हमारी बॉडी में अंदर चला जाता है तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एलर्जी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एन एग्जीग्रेटेड रिएक्शन बाय इम्यून सिस्टम टू सम हार्मलेस सब्सटेंस एलर्जन विच नॉर्मली डज नॉट इफेक्ट मोस्ट पीपल। कोई भी हार्मलेस सब्सटेंस जैसे कोई डस्ट पार्टिकल जब हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है तो उसकी वजह से हमें अपनी बॉडी में एलर्जी देखने को मिलती है। एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ही कम लोगों को होती है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। एलर्जी ऑल्सो नोन एज एलर्जिक डिजीज आर a number of condition caused by hypersensitivity of the immune system to the typically harmless substance in the environment। इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी हार्मलेस सब्सटेंस होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी होती है। और एलर्जी का दूसरा नाम हम लोग एलर्जिक डिजीज भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो दीज डिजीज इंक्लूड हाई फीवर, फूड एलर्जीज, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जीज अस्थमा एंड एनाफाइलाइसिस। तो ये सारी डिजीज़ हमको इसमें देखने को मिलती हैं। या हमें हाई फीवर होगा, या हमें फूड की वजह से एलर्जी हो जाएगी, या हमें एटॉमिक डर्मेटाइटिस यानी कि हमारे स्किन में किस टाइप का रिएक्शन देखने को मिलेगा, या हमारी अस्थमा हम बीमारी हो जाएगी हमको, या एनाफाइलैक्सिस हो जाएगा हम लोगों को। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जी की। तो हमारी जो एलर्जी होती है वो कितने प्रकार की होती है। ड्रग और मेडिसिन एलर्जी, यानी कि किसी भी ड्रग को खाने की वजह से हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जी हो जाती है, जैसे हमारे पीठ में या हमारे हथेली में लाल चकत्ते या स्पॉट बन जाते हैं, तो वो भी एक हमारा ड्रग और मेडिसिन का साइड इफेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फूड एलर्जी। अगर हम अपने खाने में कोई भी डस्ट पार्टिकल या हमारे कोई भी टॉक्सिन्स अगर चले जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमको एलर्जी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट एलर्जी। अगर इंसेक्ट हमें काट लेता है तो भी हमें अपनी बॉडी में एलर्जी देखने को मिलती है। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा लेटेक्स एलर्जी। फिफ्थ है हमारा मोल्ड एलर्जी। एंड सिक्स्थ है हमारा एनिमल एलर्जी, यानी कि हमारे पेट के द्वारा हमको एलर्जी हो जाती है। एंड सेवेंथ है हमारा पॉलन एलर्जी। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बाई स्किन कॉन्टैक्ट, यानी कि हमारी स्किन जब किसी एलर्जी वाले व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आती है तब हमें एलर्जी देखने को मिलती है। जैसे कि हम उसके कपड़े यूज़ करेंगे तो हमें स्किन में एलर्जी देखने को मिलेगी, या हम उसके साथ बिस्तर शेयर कर रहे हैं तो उसमें भी हमें एलर्जी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, उसके द्वारा हमारे पेट में कोई भी चीज़ जाती है तो उसकी वजह से भी हमको एलर्जी देखने को मिलती है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो या चाहे कुछ और हो, तो उसकी वजह से भी हमें एलर्जी हो जाती है। नेक्स्ट है इंजेक्शन। अगर कोई भी इंजेक्शन गलत लग जाता है, या जैसे कि हमारा डोज जो होता है ऊपर ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें बॉडी में एलर्जी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा इन्हेलेशन। हम कोई भी चीज़ इन्हेल करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे रेस्पिरेटरी के द्वारा हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है। एंड नेक्स्ट है हमारे एलर्जन। एलर्जन जो होता है वो हमारी बॉडी में कुछ लाल चकत्ते या धब्बे टाइप के बन जाते हैं, तो उसको हम लोग एलर्जन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रैशेस ऑन स्किन। हमारी स्किन पर कुछ लाल रैशेस टाइप के पड़ जाते हैं और हमारी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, जैसे कि हमारे मेडिसिन्स के द्वारा भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा सॉइलिंग ऑन लिप्स। हमारी जो लिप्स के ऊपर सॉइलिंग आ जाती है। सॉइलिंग ऑन फेस। सॉइलिंग हमारे फेस पर भी आ जाती है और हमें खुजली होने लगती है। एंड नेक्स्ट है हमारा रनी नोज एंड स्नीजिंग। हमें छींकें और हमारी नाक बहने लगती है। एंड नेक्स्ट है हमारा लेक्राइमेशन। लेक्राइमेशन का मतलब होता है हमारी वाटरी आईज हो जाती हैं और हमारे आंसू जो होते हैं
वो बहते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा रनी नोज, यानी कि हमारी जो नाक है वो निरंतर बहती रहती है। नेक्स्ट है हमारा जीआईटी सिम्टम्स। जीआईटी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि हमारा अल्सर। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले तो हमें पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए और उसका एलर्जी के टेस्ट हमारे पास होने चाहिए और उसकी एक आईजीई का टेस्ट होता है वो उसके पास होना चाहिए और उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं उसको वो हमें पता होने चाहिए। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एलोपैथी की बात करेंगे, फिर होम्योपैथी मेडिसिन की बात करेंगे, फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेडिसिन ऑप्शन में एलोपैथी मेडिसिन की। तो फर्स्ट टैबलेट इसके अंदर आता है मोंटेल्यूकास टैबलेट, जो कि हमारा 10 mg का होता है और इसको हमें पर डे लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा मॉन्टेक एलसी, जो कि हमारा 10 mg का होता है और इसे हमें पर डे लेना होता है। अब हम बात करते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, यानी कि हमारे चाहे इंटरनली या हमारे एक्सटर्नली किसी भी टाइप की एलर्जी होती है तो उनमें हम कौन सी मेडिसिन को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर आती है हमारी फेनिरामाइन मेलिएट, जो कि हमारी 25 से 50 mg तक आती है और इसको हमें ओरल पर डे लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरफेनिरामाइन, जो कि हमारा 2 से 4 mg का टैबलेट होता है और इसे हम 0.1 mg पर kg के हिसाब से लेते हैं और इसको दोनों रूट से ले सकते हैं, जैसे कि हमारी ओरल रूट और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के द्वारा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोराटाइडिन टैबलेट, जो कि हमारा 10 mg का टैबलेट होता है और ओरली हमें इसको लेना होता है पर डे। नेक्स्ट है हमारा सिट्राइजिन टैबलेट, जो कि हमारा 10 mg का टैबलेट होता है और इसको हमें ओरली पर डे लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा लिवोसिट्राइजिन टैबलेट, जो कि हमारा 5 mg का टैबलेट होता है और इसे हमें ओरल पर डे लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा फिक्सोफेनाटाइन टैबलेट, जो कि हमारा 120 से लेके 180 mg का टैबलेट होता है और इसे हमें ओरल पर डे लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा बिलास्टीन टैबलेट, जो कि हमारा 20 mg का टैबलेट होता है और इसे हमें पर डे लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड, ऐसी ड्रग्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। तो इसके अंदर जो भी मेडिसिन आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा पेराडिनोसोलोन, जो कि हमारा 5 से लेके 60 mg का टैबलेट होता है और इसे हमें पर डे ओरल लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइमसिनोलोन टैबलेट, जो कि हमारा 4 से 32 mg का होता है और इससे हमें पर डे लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइमसिनोलोन पेस्ट, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे भी हमको एलर्जी होती है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसको हमें 1 से 2 बार दिन में यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है हमारा डेक्सामेथासोन, जो कि हमारा 0.5 से लेके 5 mg तक का टैबलेट आता है जिसको हमें पर डे लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा बेटामेथासोन, जो कि हमारा 0.5 से लेके 5 mg का टैबलेट होता है और इसे हमें पर डे ओरल लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा डेफ्लाजैकोट, जो कि हमारा 60 से लेके 120 mg तक आता है और इसे हमें पर डे लेना होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा मिथाइल प्रेडेनिसोलोन, जो कि हमारा 4 से लेके 32 mg तक का आता है टैबलेट और इसको हमें पर डे लेना होता है ओरली। थर्ड पॉइंट है हमारा एंटी आईजी ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो हमारे एंटीबॉडी को इंक्रीज करती हैं तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ओमालीजुबाब, गिवन अंडर मेडिकल सुपरवाइजर, यानी कि किसी डॉक्टर की सलाह से ही हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लोशन एंड क्रीम, अप्लाई 2 and 3 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट है हमारा केलाड्रायल लोशन, जो कि हमें 2 से 3 बार अप्लाई करना होता है दिन में। नेक्स्ट है हमारा केलोमायन लोशन, जो कि हमारा 2 से 3 बार यूज़ करना होता है दिन में। एंड नेक्स्ट है हमारा बेटनोवेट एंड क्रीम, जो कि हमें अप्लाई करना होता है 2 से 3 बार दिन में। नेक्स्ट है हमारा बेटनोवेट सी क्रीम, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। नेक्स्ट है हमारा डर्मिकम ओसी क्रीम, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं 2 से 3 बार अगर आपको एक्सटर्नली कोई भी प्रॉब्लम्स वहाँ एलर्जी दिख रही है या हमें गले में कोई भी रैशेस टाइप के दिख रहे हैं तो भी हम वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की। तो हमारी फर्स्ट मेडिसिन आती है इसके अंदर LNA75 एलर्जी ड्रॉप। इन ड्रॉप्स को हमें आधे कप पानी में 8 से 10 बूंद हमें डाल लेना होता है और हम इनको दिन में 4 बार ले सकते हैं। मतलब कि हम 5-5 घंटे के अंतर में भी ले सकते हैं और 4 घंटे के अंतर में भी इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा SBL ड्रॉप्स नंबर 8 और इसके भी हमें 8 से 10 ड्रॉप्स आधे कप में डाल लेने होते हैं और इसको भी हम दिन में 4 बार ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने 5th पॉइंट की। तो इसके अंदर आता है हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो इसके अंदर हमारी आती है हिमालय ब्रिसोल और हमें 2 टैबलेट खानी होती हैं
सुबह और शाम। तो मैंने तीनों टाइप से आपको मेडिसिन बता दी हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। इन मेडिसिन को फॉलो करके भी हम एलर्जी का इलाज कर सकते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।